हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 हिंदी की पूर्व पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ संख्या 9 लाख का महल के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। सर्वप्रथम हम पाठ 9 के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द देखिए, अंकुश। अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण या वश में करना। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब होता है असामयिक मृत्यु या अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, यानी कि समय नहीं हो रहा है उसका मृत्यु का, बुढ़ापा नहीं और जवानी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं असामयिक या अकाल मृत्यु। पूर्ववासी। पूर्ववासी का अर्थ होता है नगरवासी या प्रजाजन या नगर में रहने वाले लोग। कुमंत्रणा। कुमंत्रणा शब्द का अर्थ होता है बुरी या अनुचित सलाह। आगे देखिए, शीघ्रगामी रथ। शीघ्रगामी रथ का अर्थ होता है जो तेज चलने वाला या दौड़ने वाला जो रथ होता है उसको बोलते हैं शीघ्रगामी रथ। निशंक। निशंक का अर्थ होता है शंका रहित या कोई बाधा या कोई उसके मन में संशय ना रहे। कूडना। कूडना का अर्थ होता है ईर्ष्या से जलना। दुर्योधन पांडवों को देख करके ईर्ष्या से कूदता था। कुरहा। कुरहा का अर्थ होता है गलत रास्ता। मोह। मोह का अर्थ होता है लगाव या प्रीति। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से बहुत ही मोह था। खुशी की सीमा न रहना। ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि दुर्योधन की खुशी की सीमा नहीं रही जब पांडव वारणावत चले गए। ठीक है, यानी कि वो बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। देखती, आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए पुरोचन, ब धृतराष्ट्र, स पांडव, द कर्ण और शकुनी। तो इसका सही उत्तर होगा द कर्ण और शकुनी दुर्योधन के सलाहकार थे। प्रश्न संख्या 2, वारणावत में पांडव कहाँ रहे? आपके ऑप्शन हैं ए घर में, ब कुटिया में, स लाख के घर में, द झोंपड़ी में। तो इसका सही उत्तर होगा स लाख के घर में रहे। आइए प्रश्न संख्या 3, लाख का घर किसने बनाया? आपके ऑप्शन हैं ए पुरोचन ने, ब कर्ण ने, स अर्जुन ने और द शकुनी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ए, लाख का घर बनवाया था पुरोचन ने बनाया था। प्रश्न संख्या 4, कार्णिक किसके मंत्री थे? आपके ऑप्शन हैं ए परशुराम के, ब शकुनी के, स भीष्म के और द द्रुपद के। तो इसका सही उत्तर होगा ब, कार्णिक शकुनी के मंत्री थे। प्रश्न संख्या 5, दुर्योधन की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन किससे बढ़ती जा रही थी? आपके ऑप्शन हैं ए कर्ण से, ब पांडवों से, स आचार्य द्रोण से और द धृतराष्ट्र से। इसका सही उत्तर होगा ब, पांडवों से दुर्योधन की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। आइए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 6, लाख के घर में किसे रहने के लिए भेजा गया था? आइए इसका उत्तर देखते हैं। लाख के घर में पांडवों को रहने के लिए भेजा गया था। प्रश्न संख्या 7, मंत्री पुरोचन ने
किस किस चीज़ की मदद से लाख का घर तैयार किया? उत्तर देखिए, मंत्री पुरोचन ने सन, घी, मोम, तेल, चर्बी, लाख आदि की मदद से क्या बनाया? एक भवन तैयार किया जो कि जल्दी से आग पकड़ सके। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 8, दुर्योधन ने भयभीत होकर किसको कहाँ भेजा? उत्तर देखिए, दुर्योधन ने भयभीत होकर पांडवों को वारणावत के मेले में भेजा। ठीक है, यानी कि उन्होंने पांडवों को भेजा था और कहाँ भेजा था? वारणावत के मेले में भेजा था। प्रश्न संख्या 9, दुर्योधन क्यों भयभीत हो गया? उत्तर देखिए, पूर्ववासियों मतलब नगरवासियों के द्वारा युधिष्ठिर को राजा बनाने की चर्चा के जोर पकड़ने के कारण से दुर्योधन भयभीत हो गया था। कि वो चर्चा कर रहे थे आपस में कि राजगद्दी लायक तो युधिष्ठिर ही है, उसी को राज्य मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है, दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने पांडवों से क्या कहा? आइए उत्तर देखते हैं इसका। वारणावत की खूबियों और सुंदरता के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया और कहा कि वहाँ एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर पांडवों को वारणावत जाने की इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उन्होंने स्वयं आकर वारणावत जाने की अनुमति ली। यानी कि उसके पृष्ठपोषकों ने बढ़ा चढ़ाकर वारणावत के बारे में वर्णन किया और उनके पांडवों के अंदर वहाँ जाने के लिए लालसा भर दी। आइए प्रश्न संख्या 11, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की चिंता सुनकर क्या कहा? उत्तर देखिए, धृतराष्ट्र बोले, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना कठिन है क्योंकि वह धर्म अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, स्नेह मतलब प्रेम करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है। आइए प्रश्न संख्या 12, दुर्योधन ने अपने पिता को कैसे समझाया? देखिए उत्तर, एक दिन धृतराष्ट्र को अकेला पाकर दुर्योधन बोला कि पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथों में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर हम पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान नहीं सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले, बेटा तुम्हारी कहना ठीक है। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे, इसलिए पुत्र मोह में वो उनकी बात को वो मान गए। ठीक है, ये आपके प्रश्नोत्तर हैं। अब हम आपको जो गृह कार्य बता देते हैं जो आपको नोटबुक में करने हैं। कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं वो देखिए। प्रश्न संख्या 1, आपको कठिन शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्न संख्या 2, लाख के घर में किसे रहने के लिए भेजा गया? प्रश्न संख्या 3, दुर्योधन ने भयभीत होकर किसको कहाँ भेजा? आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने पांडवों से क्या कहा? और आखिरी प्रश्न जो आपको नोटबुक में करना है, दुर्योधन ने अपने पिता को कैसे समझाया? ये सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी का। मैं सतीश जांगड़, KVBSF टेकनपुर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।